हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पद से संबंधित है। और टोटल पद की बात करें तो 20 विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें 23 पद हैं। 20 विषयों में 23 पद हैं। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में टोटल 4 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का 2 पद हैं और लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग का नाम दिया गया है, इसमें 2 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। यदि आप संविदा के आधार पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करना चाहते हैं तो ईजिली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसकी प्रोसेस आपको वेबसाइट पे लेकर चलना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बता दें कि इस नोटिफिकेशन के लिए सेपरेट पद के लिए सेपरेट डिटेल जानकारी दिया गया है। यानी इस नोटिफिकेशन में सेपरेट पद के लिए सेपरेट डिटेल जानकारी दिया गया है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। और वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको टाइम लगेगा पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि एक एक पद के लिए एक एक बार आपको क्लिक करके वहाँ तक आप उस सोर्स तक पहुँचेंगे, तब जाकर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं विभिन्न पद से संबंधित। तो यहाँ पे दिया है पोस्ट कोड और यहाँ पे दिया है डिपार्टमेंट। यहाँ पे पोजीशन मतलब किन किन पद के लिए आवेदन आमंत्रित है। यहाँ पे लेवल दिया है या इक्विवेलेंट लेवल का, जिसके अनुसार आपको सैलरी डिवाइड किया गया है, किसी के अनुसार सैलरी मिलेगी। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं, यानी टोटल वैकेंसीज किस विषय में कितना है। और यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है, यानी इसमें जो दिया है ना, इससे ऊपर एज लिमिट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिया है एनेक्जर फॉर फोल्डर डिटेल, यानी एक एक पद के लिए ये जितने एनेक्जर दिया गया है ना, सारे एनेक्जर में डिटेल जानकारी दिया गया है। आप इस पर क्लिक कर करके डिटेल जानकारी आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसलिए यदि आप एक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस वाले पद को आप क्लिक करके डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। अदरवाइज़ मैं आपको क्लिक करके और डिटेल जानकारी वीडियो में बताऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो होने की संभावना लग रहा है, बट मेरा ट्राई रहेगा कि 12 से 15 मिनट में हम इसको कंप्लीट कर दें। और पूरी जानकारी जब हम बताएंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उसको आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। अब हम बात करें पद, तो कॉरपोरेट रिलेशन में जो है सीनियर एसोसिएट कॉरपोरेट रिलेशन के लिए जो है एक पद है, एज लिमिट है 38 साल। डिटेल जानकारी के लिए एनेक्जर ए क्लिक करना है। सीनियर एसोसिएट के लिए जो है एक पद है, जो सीनियर एसोसिएट का है वो EMBA में है और L5 के अनुसार सैलरी मिलेगा, इसके लिए एनेक्जर बी है। एज लिमिट है 38 साल। जूनियर एसोसिएट के लिए एज लिमिट है 35 साल। एनेक्जर सी में डिटेल जानकारी है जो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। जूनियर एसोसिएट ई स्टेट ऑफिसर में 2 पद हैं, एज लिमिट है 35 साल। और एनेक्जर डी आपको ओपन करना है, डिटेल जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। एसोसिएट प्रोग्राम्स में जो है एक पद है, एज लिमिट है 35 साल। डिटेल जानकारी के लिए एनेक्जर ई पे क्लिक करना है। सीनियर एसोसिएट एक्रेडिशन एंड रैंकिंग में एक पद है, एज लिमिट है 38 साल। और इसके लिए एनेक्जर एफ पर क्लिक करना है, डिटेल जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। एसोसिएट एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में एक पद है, एज लिमिट है 35 साल। 35 साल एज लिमिट है। और इसके लिए एनेक्जर जी जो है इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा। जूनियर प्रोग्रामर के लिए जो है एक पद है, एज लिमिट है 35 साल। इसके लिए डिटेल जानकारी के लिए एनेक्जर एच पे क्लिक करना है। जूनियर मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग में एक पद है, एज लिमिट है 42 साल। और एनेक्जर आई क्लिक करके डिटेल जानकारी प्राप्त करना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब सारे एनेक्जर क्लिक करके मैं आपको डिटेल जानकारी बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लाइब्रेरियन का जो पद है उसकी डिटेल जानकारी आपको बता दूंगा, उसके बाद दूसरा बात करेंगे। अब हम बात करें अगला जो हमारा पद है, जूनियर एसोसिएट मीडिया एंड पब्लिक रिलेशन में एक पद है, एज लिमिट है 35 साल। इसके लिए एनेक्जर जे ओपन करना है, डिटेल जानकारी मिलेगी। डिप्टी मैनेजर इंटरनेशनल रिलेशन में एक पद है, एज लिमिट है 45 साल। डिटेल जानकारी के लिए एनेक्जर के ओपन करना है। जूनियर एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेशन में एक पद है, एज लिमिट है 35 साल। डिटेल जानकारी के लिए एनेक्जर एल ओपन करना है। जूनियर एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्सेस में एक पद है, एज लिमिट है 35 साल। डिटेल जानकारी के लिए एनेक्जर एम ओपन करना है। जूनियर एसोसिएट परचेस में एक पद है, एज लिमिट है 35 साल। डिटेल जानकारी के लिए एनेक्जर एन ओपन करना है। ज्वाइंट एसोसिएट CAO ऑफिसर
के लिए एज लिमिट है 35 साल। डिटेल जानकारी के लिए एनेक्जर ओ ओपन करना है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स में एक पद है, एज लिमिट है 42 साल। डिटेल जानकारी के लिए एनेक्जर पी ओपन करना है। इसके अलावा डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट में एक पद है, एज लिमिट है 45 साल। डिटेल जानकारी के लिए एनेक्जर ओ ओपन करना है। जूनियर मैनेजर MSDSM में जो है एज लिमिट है 42 साल, एक पद है और डिटेल जानकारी के लिए एनेक्जर आर ओपन करना है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं, एज लिमिट है 38 साल। डिटेल जानकारी के लिए एनेक्जर एस ओपन करना है। लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जो है सैलरी है 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में सैलरी मिलेगी लाइब्रेरी प्रोफेशनल असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए। और मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि 25 से 30,000 मिलेगी और लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग का पद है, आपको एक्सपीरियंस में भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। टोटल पद हैं 2 और एज लिमिट है 28 साल। डिटेल जानकारी के लिए एनेक्जर टी ओपन करना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब नीचे आते हैं तो और जो डिटेल जानकारी है यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं। इसके बाद हम सारे एनेक्जर को ओपन करके बताएंगे। यह जो वैकेंसी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले यहाँ पे लिखा है कि ऑलरेडी टोटल जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है या इंस्ट्रक्शन है उसको आपको पढ़ लेना है। यह जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आगे 3 ईयर के लिए बढ़ाया जाएगा। यह जो रूल्स हैं लाइब्रेरी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए ही अप्लाई होता है कि आप अच्छे से काम करेंगे तो और आगे तक आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 3 ईयर के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, जो आप पे डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। यहाँ पे लिखा है बी नंबर में कि इंडिया के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। नीचे दिया है सी नंबर में कि कैंडिडेट यानी यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो केयरफुली नोटिफिकेशन को रीड करना है, जिसमें मैक्सिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एबिलिटी, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया ETC जो भी इसमें डिटेल जानकारी दिया है उसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। यदि आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद डी नंबर का अगला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि इफ़ एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द स्कैनिंग यानी एप्लीकेशन फॉर्म स्कैनिंग करते टाइम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस इवन अपॉइंटमेंट होने के बाद या अपॉइंटमेंट होता है और आपके बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि आपने जो भी सूचना भरी है वो गलत है, तो आपके जो आवेदन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो दिया है ई नंबर में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डिफरेंट पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन सबमिट करना है। और यदि आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिए हैं तो अल्टर या रीसबमिटेड आपको नहीं करना है, एक ही बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। और जो डिटेल जानकारी है एक बार आपको नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लेना है, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगा तो वीडियो और बड़ा होता जाएगा, इसलिए इसको हम थोड़ा सा स्किप करते हैं और मेन पॉइंट पे आते हैं कि मेन पॉइंट आपका क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है 5 सितंबर 2025 शाम को 5:30 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास वेबसाइट है। कई बार कमेंट आता है कि सर वेबसाइट भी बता दिया करें, तो आप वेबसाइट नोट कर लें https://imritshar.ac.in/p/careers-1। इस वेबसाइट पे जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। कुछ एप्लीकेशन शुल्क भी लग रहा है जिसकी हम बात करें। एक बार एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के बाद या रिफंड नहीं होगा। एप्लीकेशन शुल्क जो है आपके पास जनरल, EWS और OBC कैटेगरी में 500 रुपया एप्लीकेशन शुल्क रखा गया है और SC, ST, PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपया एप्लीकेशन शुल्क रखा गया है, जो आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। इसके बाद आगे की जो पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है
कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है, यानी उनको कैंडिडेट को डायरेक्शन दिया जाता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है, सबमिट करने की अंतिम तिथि है, उससे पहले ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें। ऐसा नहीं कि लास्ट का 1 दिन 2 दिन या 3 दिन बचा है उस टाइम आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और किसी कारणवश यदि साइट ओपन नहीं होता है या साइट क्लोज हो जाता है तो इसके लिए इस बात से आप बचें और यह मान कर चलें कि लास्ट पोजीशन में साइट नहीं चलेगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि लास्ट डेट का आपको ध्यान नहीं रखना है, लास्ट डेट से पहले ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। इसके अलावा एक बार एप्लीकेशन शुल्क पे करने के बाद रिफंड नहीं होगा, यहाँ पे जो डिटेल जानकारी दी गई है इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कैंडिडेट के लिए कि डिजायर कैंडिडेट, यदि आप डिजर्व करते हैं, इस पद के लायक आप हैं तो ही आप इस पद के लिए अप्लाई करें और एप्लीकेशन शुल्क पे करें। यदि एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ईच पोस्ट के लिए दिया है, यानी अलग आपको शुल्क भी देना पड़ सकता है एक से अधिक पद के लिए। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से यह नोटिफिकेशन पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे आते हैं तो जो वैकेंसी हैं उसकी हम बात कर लेते हैं और क्वालिफ़िकेशन की अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। टर्म्स एंड कंडीशंस वही हैं। सीनियर एसोसिएट कॉर्पोरेट रिलेशन में जो पद है इसके लिए एज लिमिट आपको मैं बता दिया हूँ। वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो असिस्ट या सीनियर मैनेजर पद पे आपका जो है कॉर्पोरेट रिलेशन, एग्जीक्यूटिव प्रोक्योरमेंट या इंटर्नशिप रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको काम करना पड़ सकता है। यानी इस पद से रिलेटेड आपको क्या क्या कार्य करना है यह भी जानकारी इसमें दिया है। एज लिमिट में जो रूल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स अप्लीकेबल है। ऑपरेशन सपोर्ट टू सीनियर मैनेजर से रिलेटेड कार्य हैं। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कार्य हैं। कंपनी इंगेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड काम, इवेंट कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन, सिस्टम एंड पोर्टल मैनेजमेंट और कंप्लायंस एंड कॉन्फिडेंटली फीडबैक एंड रिपोर्टिंग, यह सारे काम आपको करना पड़ सकता है। इस पद के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, ईजीसी या एआईसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से क्वालिफ़िकेशन फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए और 2 ईयर का संबंधित फील्ड में एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में है, ईजीसी या एआईसीटी द्वारा रजिस्टर्ड संस्था से फर्स्ट डिवीज़न है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है जो भी इस संस्था का पॉलिसी है इसके अनुसार होगा। सिलेक्शन में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगला जो पद है सीनियर एसोसिएट के लिए हैं। EMBA की जो हैं क्या क्या कार्य करना है यह तो डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। एज लिमिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रहेगा। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न और 2 ईयर का एक्सपीरियंस। यदि ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है फर्स्ट डिवीज़न और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों क्वालिफ़िकेशन के साथ में नॉलेज एंड स्किल जो रखा है MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, रिटन टेस्ट या इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। जहाँ तक हमें पता है कि इस संस्था में जो सिलेक्शन होती है इंटरव्यू के आधार पर ही होता है। जूनियर एसोसिएट के लिए जो आवेदन आमंत्रित हैं EMBA के लिए, जिसमें एग्जीक्यूटिव MBA डिपार्टमेंट के लिए ऑफिस में आवेदन आमंत्रित हैं, तो इसके लिए क्या क्या कार्य करना है यह डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। क्वालिफ़िकेशन में किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न। स्किल और नॉलेज इसमें दिया हुआ है। सैलरी और रिटर्न सैलरी जो है पेज नंबर 3 के अनुसार जो इस संस्था का पॉलिसी है उसके अनुसार मिलेगा और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। जूनियर एसोसिएट स्टेट ऑफिसर के लिए जो 2 पद हैं इसके लिए एज लिमिट आपको पहले बता दिए हैं, क्या क्या कार्य करना है या डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। क्वालिफ़िकेशन में भी BTech डिग्री सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। जो भी क्वालिफ़िकेशन है AGC रजिस्टर्ड संस्था से या AICT से मान्यता प्राप्त संस्था से ही होना चाहिए और क्वालिफ़िकेशन फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में UGC या AICT रजिस्टर्ड संस्था से हैं फर्स्ट डिवीज़न और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। एसोसिएट प्रोग्राम के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है इसकी हम बात करें कि क्या क्वालिफ़िकेशन रखा गया है तो ग्रेजुएट फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होनी चाहिए। सभी पद के लिए एक बार मैं बता दूं कि जो भी क्वालिफ़िकेशन है AGC रजिस्टर या AICT रजिस्टर्ड संस्था से ही होना चाहिए। यदि ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री है AICT या EGC से रजिस्टर्ड संस्था से फर्स्ट डिवीज़न और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए।
सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। सीनियर एसोसिएट एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग के लिए अदर डिटेल जानकारी जो कार्य करना है वो तो है ही, आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएट होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास है फर्स्ट डिवीज़न और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज एंड स्किल में कंप्यूटर यानी MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस सेम रखा गया है। कंप्यूटर सेंटर में जो है एसोसिएट एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जो आवेदन आमंत्रित हैं, इसमें जो क्वालिफिकेशन है BTech CS या IT या MCA या MSc CS IT या BCA या BSc CS IT वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट हैं यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन में फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होनी चाहिए, जिसमें वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइन, विजुअल आर्ट्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस और विभिन्न सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो BCA या BSc या CS IT या 2 ईयर का एक्सपीरियंस है और विभिन्न सॉफ्टवेयर की जानकारी है तो अप्लाई कर सकते हैं। या 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास है, यानी ये दोनों क्वालिफिकेशन नहीं है और 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास संबंधित फील्ड में है और इसके साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस है और विभिन्न सॉफ्टवेयर जैसे जावा स्क्रिप्ट, jQuery, टाइप स्क्रिप्ट, HTML, CSS ये सब सॉफ्टवेयर हैं, इसका जानकारी होना चाहिए। ये आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सेम रखा गया है। जूनियर प्रोग्रामर के लिए जो है क्वालिफिकेशन में सेम BTech या CS या IT या MSc CS या IT या MCA या BCA या BSc आपके पास है फर्स्ट डिवीज़न और वर्क एक्सपीरियंस 2 ईयर का है आपके क्वालिफिकेशन लेवल का। विभिन्न सॉफ्टवेयर की जानकारी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये विभिन्न सॉफ्टवेयर आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है, यानी सिलेबस से ही रिलेटेड है तो इस सिलेबस से रिलेटेड मतलब आपके सिलेबस से रिलेटेड आपके पास हैं तो आप अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। जूनियर मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग में जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए मार्केटिंग या कम्युनिकेशन से रिलेटेड। MBA आपके पास हैं और 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। सिलेक्शन सेम है। जूनियर एसोसिएट मीडिया एंड पब्लिक रिलेशन में क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनी ग्रेजुएट फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस तो आपको पता ही है। डिप्टी मैनेजर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, क्या क्या कार्य करना है वो तो आपको पता है। 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। इसके साथ में जो है फर्स्ट डिवीज़न क्वालिफिकेशन है और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। MS ऑफिस में सभी चीज़ आ जाता है, इसलिए MS ऑफिस हम कह रहे हैं। जूनियर एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस MS ऑफिस का ज्ञान होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। जूनियर एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्सेज में जो है क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए और MS ऑफिस का ज्ञान और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। जूनियर एसोसिएट परचेस में जो है इसमें भी ग्रेजुएट डिग्री फर्स्ट डिवीज़न और 1 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए और MS ऑफिस का ज्ञान होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए यानी जूनियर एसोसिएट में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफिस के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन और सेम डिटेल जानकारी होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो क्वालिफिकेशन है इसमें BCom के साथ में CA या ICWA होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंस एंड अकाउंट में जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में सेम क्वालिफिकेशन जो अभी मैं बताया हूँ वही क्वालिफिकेशन है और MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। जूनियर मैनेजर MSDSM के लिए जो आवेदन आमंत्रित हैं इसमें जो है 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में यानी MBA में होना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न और 4 साल का एक्सपीरियंस, MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। अब हम आते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में जो पद हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो MLib आपके पास फर्स्ट डिवीज़न है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा नॉलेज एंड स्किल में MS ऑफिस का यानी कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो BLib आपके पास है यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फर्स्ट डिवीज़न है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मास्टर डिग्री के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए और बैचलर डिग्री के साथ लाइब्रेरी साइंस में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पे लेवल 5 के अनुसार जो भी सैलरी बनती है इस संस्था का अनुसार आपको सैलरी मिलेगा। लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जो 2 पद हैं, क्या काम करना है ये तो आपको पता होगा। क्वालिफिकेशन में MLib मांगा हुआ है फर्स्ट डिवीज़न और MS ऑफिस का ज्ञान होनी चाहिए।
इसलिए आपको पहले ही बता दिया हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट या इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अब हम बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है। तो भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर में आवेदन आमंत्रित है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो आप आगे पीछे करके इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि इसी तरह का आपके पास वीडियो मिले तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि मोटिवेट होकर मैं इसी तरह का आपके लिए वीडियो बनाते रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।